हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आप सबने बाइक या फिर स्कूटर के स्पीडोमीटर में 30 से 50 या फिर 40 से 60 के स्पीड रेंज में इकोनॉमी लिखा हुआ देखा होगा। अब ये इकोनॉमी क्यों लिखा होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ही दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि इकोनॉमी जो स्पीड रेंज है ये 30 से 50 या फिर 40 से 60 का, अगर आप इस स्पीड रेंज में अपने बाइक या स्कूटर को चलाते हो तो इससे आपको अपने बाइक से या फिर स्कूटर से बेहतर और ज़्यादा माइलेज मिलता है। लेकिन आज का सवाल ये है कि इकोनॉमी स्पीड रेंज में हमें क्यों और कैसे ज़्यादा माइलेज मिल पाता है, इससे कम स्पीड में चलाने से या फिर इकोनॉमी स्पीड रेंज से ज़्यादा स्पीड में चलाने से क्यों माइलेज कम मिलता है, इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, कुछ टेक्निकल रीजन और कुछ कॉमन सेंस भी है, तो दोनों को मिक्स करके मैं आपको बहुत ही आसान लफ्जों में समझाऊंगा ताकि एक नॉन टेक्निकल बंदे को भी समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलरली वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग जो इकोनॉमिक स्पीड रेंज जो 30 से स्टार्ट होता है, तो 30 से कम के स्पीड की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब आप अपने बाइक को 30 से कम के स्पीड में चलाते हो और जो गियर है वो मोस्टली यहाँ पे होता है एक या तो दो गियर, बहुत रेयर केसेस में 3 गियर भी होता है। तो फ्रेंड जो एक या दो गियर है इनका जो गियर रेशियो है वो 4, 5 या 6 गियर के मुकाबले कम होता है। और गियर रेशियो को आसान लफ्जों में समझाना हो तो फ्रेंड्स देखिए, आपके बाइक में जितनी भी गियर दिए गए हैं तो हर एक गियर जो है उसका एक सर्टेन स्पीड रेंज होता है कि उस स्पीड रेंज में वो गियर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है और ज्यादा बेहतर तरीके से पावर को ट्रांसफर करता है। इसे हम लोग गियर रेशियो की तरफ से समझ सकते हैं। अब देखिए, बहुत से लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि जो स्कूटर है, जो स्कूटी है, वहां पे तो गियर्स होते नहीं है। जी हाँ, वहां पे भले मैनुअल गियर्स नहीं होते, वहां पे सीवीटी होता है, लेकिन वहां पे भी जो पुली और जो बेल्ट है उनका अरेंजमेंट होता है। तो जैसे आप एक्सेलेरेटर लेते हो उसी के अकॉर्डिंग गियर रेशियो चेंज होता है। तो ये जो गियर रेशियो वाला फिनोमेना है वो स्कूटर स्कूटी में भी लागू होता है, इस बात का आप ख्याल रखें। अब देखिए, जब स्पीड 30 से कम हो, गियर 1-2 हो, उस टाइम पे क्या होता है कि आपको अपने बाइक या स्कूटर से ज्यादा टॉर्क मिलता है, पावर कम मिलता है। और इससे आसान लफ्जों में कहना हो तो जितना पेट्रोल इंजन के सिलेंडर के अंदर में इस 30 से कम वाले स्पीड में जलता है पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो जो पावर है वो बाइक या स्कूटर को ज्यादा दूर तक, ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करा पाता है, यानी हम ज्यादा नहीं चला पाते हैं 30 से कम के स्पीड में। जब हम लोग गौर करें पावर स्ट्रोक को और जो पेट्रोल जल रहा है उस तरह से देखें तो पेट्रोल जलता है, इंजन पावर भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो पावर इस स्पीड रेंज में 30 से कम में ज्यादा डिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब बहुत से लोग यहां पे ये भी सोचेंगे, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं कि ठीक है, ज्यादा गियर रेशियो वाला 4, 5, 6 गियर अगर हम लोग 30 से कम में यूज कर ले, ये तो और भी दिक्कत की बात है, क्योंकि उनका गियर रेशियो ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्पीड के लिए डिजाइन होते हैं। तो ऐसा करने से इंजन को नुकसान होता है, जो क्लच है उसे नुकसान होता है, जो गियर बॉक्स है उसे नुकसान होता है, पावर का लॉस होता है, यानी कि 30 से कम में आप समझ के ज्यादा गियर में ये नुकसान हो जाता है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं 50 या 60 जो इकोनॉमिक स्पीड रेंज है उससे अप में आप चलाते हो, यानी कि 60, 70, 80 या उससे ज्यादा स्पीड में चलाते हो। तो ज्यादा स्पीड में चलाने के लिए आप बेसिकली करते क्या हो, टॉप गियर में, हाई गियर्स में जाते हो और एक्सेलेरेटर ज्यादा लेते हो। और जब आप एक्सेलेरेटर ज्यादा लेते हो यानी कि उस टाइम पे इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है वो ज्यादा तेजी से घूमता है, आरपीएम बढ़ जाता है। और क्रैंकशाफ्ट का जो इंजन का आरपीएम अगर वो बढ़ जाता है मींस ज्यादा जल्दी जल्दी पेट्रोल इंजन के अंदर में जाता है और ज्यादा जल्दी जल्दी पावर स्ट्रोक होता है, यानी कि पेट्रोल ज्यादा जल्दी जल रहा है, पावर मिल रहा है और पावर जो डिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ज्यादा जल्दी जल्दी पावर स्ट्रोक होने की वजह से जो हाई गियर्स है वहां पे एज कंपेयर टू इकोनॉमी स्पीड रेंज ज्यादा माइलेज नहीं मिल पाता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि बहुत बार आपने गौर भी किया होगा कि अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, थोड़ा सा जो रोड है वहां पे ट्रैफिक वगैरह है, वहां पे अगर आप हाई स्पीड में चलो, ठीक है, 60, 70, 80 की स्पीड में चलो और अचानक से किसी भी वजह से सामने कुछ आ जाता है, चाहे कोई आदमी आ जाए या फिर कोई जानवर आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए या सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया है, तो फिर आप क्या करते हो, आप स्पीड को कम करते हो, एकदम से 70-80 के स्पीड में हो, एकदम से स्पीड को कम करते हो, ब्रेक लगाते हो, यह हो सकता है कि अपने बाइक या स्कूटर को रोक भी देते हो। अब इस चक्कर में टेक्निकली ये हो जाता है कि जब आप मान लेते हैं कि 70-80 के स्पीड में है और आपके बाइक का जो इंजन का क्रैंकशाफ्ट है उसका आरपीएम जो है वो 6000, 7000, 7500 उतना तक आरपीएम है, और वहां से एकदम से ब्रेक लगाने की वजह से जो आरपीएम है वो तो घट जाता है, ठीक है, आप उसे ले आते हो
2000 2500 आरपीएम पे 1500 आरपीएम पे ले आते हो, लेकिन चूंकि आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, आप गाड़ी को स्लो कर रहे हो और 7000 से आप 2-2500 में आ रहे हो, तो इस बीच में पावर स्ट्रोक के टाइम पर जितना भी पेट्रोल जलता है वो वेस्ट हो जाता है। फिर आप मौका देखते हो, एक्सीलरेटर लेते हो, फिर स्पीड को बढ़ाते हो, फिर स्पीड को कम करते हो, और ऐसा बार बार करने से, हाई स्पीड रेंज से बार बार करने से पेट्रोल जो जल रहा है, जो पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो पावर वेस्ट होते जाता है। तो यहां पे दिक्कत आ जाता है जब आप 50-60 से ज्यादा स्पीड में चलाते हो। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमी स्पीड रेंज में। अब देखिए यहां पे आप समझिए कि बहुत सारे सर्वेज में यह देखा गया है कि एज कंपेयर टू हायर स्पीड, ये जो 30 से 50 तक का स्पीड है, यहां पे कम क्लच को दबाने की जरूरत पड़ता है, कम ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ता है और कम गियर को चेंज करने की भी जरूरत पड़ता है। ये तो हो गया थोड़ा कॉमन सेंस वाला फायदा। अब टेक्निकल भी आप समझ लीजिए कि देखिए हमारे बाइक या स्कूटर में जो इंजन होते हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स को यूज किया जाता है, छोटे पार्ट्स भी होते हैं, बड़े पार्ट्स भी होते हैं, नट बोल्ट स्प्रिंग से लेकर क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, वाल्व वगैरह हो गया, पिस्टन, ये सारे पार्ट्स होते हैं। अब ये जो इंजन इन बाइक्स का, स्कूटर का, इन्हें 10 के स्पीड में भी चलाने के लिए बनाया जाता है और 100 के स्पीड में चलाने के लिए बनाया जाता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं और इंजन सेम तरीके से ही काम करते हैं। लेकिन जो इंजन है उनमें सर्वेज में जो टेक्निकली जो रिसर्च किया गया उनमें यह देखा गया है कि जो 30 से 50 या इंजन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो 40 से 60 का स्पीड रेंज है, उस टाइम पे ये इंजन ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा सिंक्रोनाइज तरीके से, ज्यादा तालमेल को बिठाते हुए पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पावर को बेहतर तरीके से हमारे जो बाइक स्कूटर है उनके पीछे चक्के तक पहुंचाते हैं। जो पावर का ट्रांसफर है वो ज्यादा स्मूथ होता है इंजन के ऊपर में। इस स्पीड रेंज में स्ट्रेस जो लोड है वो कम होता है, इंजन बेहतर तरीके से काम कर पाता है। और इस वजह से भी क्या होता है कि इस स्पीड रेंज में पावर स्ट्रोक के टाइम पे जो पेट्रोल जल रहा है और जो रोटेशनल पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो पावर ज्यादा बेहतर तरीके से इन गाड़ियों को आगे मूव कराने के लिए, ज्यादा डिस्टेंस, जितना पेट्रोल जला है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए काम में आ जाता है। यह फायदा हो जाता है। टेक्निकली ये रीजन है। यही वजह है कि आप देखते हो कि आपको बाइक स्कूटर में रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप इकोनॉमी स्पीड रेंज में चलाओ। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आप ये समझ भी गए होंगे। अब देखिए कुछ कार से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कार है और आप अपने कार के लिए 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स चाहते हो तो इसमें आपकी हेल्प करेगा budmo.com। budmo.com ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स के एक्सपर्ट है और यहां से आप इंडियन कंपनीज के साथ साथ जितनी भी विदेशी कंपनी की कार से उनके भी 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। इंटरफेस बहुत ही आसान है। जस्ट आपको अपने कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मॉडल, एयर वेरिएंट को डालना है। उसके बाद आप अपने कार के मॉडल के हिसाब से 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आसानी से यहां पे सर्च कर सकते हो। साथ ही आपको यहां पे अपने कार के मॉडल के हिसाब से OEM कैटलॉग भी देखने को मिल जाएगा। कार के हर एक सेक्शन के लिए, जैसे कि इंजन, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग और बाकी के सभी सेक्शन के लिए अलग अलग कैटलॉग आपको देखने को मिल जाएगा। उस कैटलॉग में उस सेक्शन के सारे पार्ट्स का आपको डिटेल देखने को मिलेगा। पार्ट का नाम, पार्ट का नंबर, पार्ट का डिस्क्रिप्शन, वो पार्ट कितना लगेगा, ये सब आप यहां पे देख सकते हो। साथ ही आप हर एक पार्ट की अपने कार के साथ कंपैटिबिलिटी को भी चेक कर सकते हो। और अगर पार्ट आपके कार के साथ कंपैटिबल हो जाए तो फिर आप उसे आसानी से यहां से ऑर्डर कर सकते हो। यहां पे आपको 10 दिन का रिटर्न पॉलिसी भी देखने को मिल जाएगा। तो budmo.com के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज आप budmo.com पे जाए और वहां से अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को जरूर से ऑर्डर करें। वैसे फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करें। आप कमेंट करें और मुझे और बाकी के व्यूअर्स को यह बताएं कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इस इकोनॉमी स्पीड रेंज को लेकर। क्या आपको अपने बाइक या स्कूटर से कोई फायदा देखने को मिला है कि नहीं मिला है। साथ ही आपके पास कौन सा बाइक या कौन सा स्कूटर है, कौन सा मॉडल है, ये भी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से जो इकोनॉमी स्पीड रेंज का जो खेल है, जो कि अक्सर देखने को सुनने को मिलता है, इसके बारे में आपको अच्छी टेक्निकल जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।